गाइस, आज मैं दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो को प्रोसीड कर रहा हूँ आगे की ओर। और इस वीडियो को आप जो चार्ज के बारे में बता रहे थे उसको मैं आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो है आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे कि आवेश चार्ज जो मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स सेम ऑब्जेक्ट के बीच जो है सेम ऑब्जेक्ट के बीच उत्पन्न करता है। तो हम जो है आवेश के बारे में ये बताए थे कि आवेश जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और आवेश जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जब हम उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जब उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। आज उसी टॉपिक को हम जो है आगे यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज कि आवेश जो है आवेश का जो है वो जो है आवेश का आगे की ओर जो है क्या मात्रक होता है, क्या उसका SI यूनिट होता है और उसका जो है डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी अगर हम एक रेस्ट चार्ज को अगर हम रख देते हैं तो ये स्पेस में अगर उसको हम रखते हैं तो वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एसोसिएट करता है वो चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक कोई एक डायरेक्शन में वो नहीं करता, वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट करता है और वन टाइम में करता है। और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है एक साथ वेक्टर मेथड से हम कंटिन्यूसली उसको ऐड नहीं कर सकते। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का अर्थ है कि इसको हम सिर्फ अलजेब्रिक मेथड से चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे चार्ज जो है SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का SI यूनिट जो है कूलम है और CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो है स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। चार्ज का SI यूनिट जो है कूलम होता है और CGS यूनिट जो है इसका स्टेट कूलम होता है। और हम इसमें देखेंगे कि वन कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। और हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम 1/10 AB कूलम, 1/10 AB कूलम। और हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। और हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। यहाँ पे EMU का अर्थ होता है, इस EMU का अर्थ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पे EMU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ESU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पे हम कूलम 1 कूलम और स्टेट कूलम यानी कि SI और CGS के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे, मतलब
दोनों के बीच में हम ये दिखाएं कि 1 कूलम जो है वो कितने के बराबर होता है। 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 के इक्वल होता है। और हम इसमें लिख सकते हैं कि 1 AB कूलम 1 AB इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। 1 AB कूलम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 स्टेट कूलम और 1 कूलम इक्वल टू 1। तो आपको ये एब कूलम, इसको हम लोग बोलते हैं एब कूलम। एक साथ इसको जो है टुगेदर इसको हम जो है बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 कूलम, ये जो है एब मतलब क्या होता है। एब जो है चार्ज का मैग्नेटिक यूनिट है। चार्ज का ये मैग्नेटिक यूनिट कहलाता है, जिसको कि हम एब कूलम बोलते हैं। और EMU को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 एब कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। ये हो गया चार्ज का यूनिट, जो डिफरेंट टाइप का है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है। अब हम चार्ज के बारे में और अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज का दूसरा यूनिट, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, मिलीकूलम। माइक्रोकूलम को हम लोग लिखते हैं म्यूसी, इसको शॉर्ट में, और मिली को ये हम MC। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिलीकूलम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम। ये हो गया ऑल अबाउट चार्ज। और अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे हम क्या देखेंगे। चार्ज को हम Q से डिनोट करते थे। तो हम जो है फार्मूला चार्ज का जो फार्मूला होता है ये होता है Q इक्वल टू, Q मतलब हो गया कि चार्ज इक्वल टू करेंट गुना टाइम। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, करेंट को हम I से, और इसको T से। तो इसका यूनिट जो है 1 कूलम होता है, और करेंट का ये जो होता है 1 एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। यानी कि हम 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर में हम डिफाइन करने के लिए, अगर 1 कूलम चार्ज जो है उसमें फ्लो हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो है ये हो गया आपका 1 कूलम इक्वल टू SI यूनिट हो गया। अब हम इसका देखेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज का हम डायमेंशन देखेंगे, चार्ज का डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम चार्ज को जो है Q से ऊपर में लिखे हैं, तो ये Q इक्वल टू ये IT है। डायमेंशन को हम डबल ब्रैकेट लिखते हैं, 2 ब्रैकेट से इसको, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से इसको ये करेंगे। और जो है एम्पियर को हम A लिखते हैं, और सेकेंड को हम T लिखते हैं। बहुत सारे किताब में करंट को, एम्पियर को I और T, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो है चार्ज का ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन ये एम्पियर इंटू टाइम होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे चार्ज के बारे में।
चार्ज के बारे में अब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई बॉडी कोई चार्ज जो है, ये हमारा चार्ज, ये चार्ज जो है जब हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये सिर्फ जो है, ये हम डायग्राम बना दिए, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है 0 है। जब चार्ज जो रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये ओनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को एसोसिएट करता है, और जब चार्ज जो है मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज जो है मोशन में होता है, तो जब ये मोशन में होता है यानी कि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। यहाँ पे एक टर्म आप देखिएगा कि हम यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये दो चीज़ को एसोसिएट करता है, एक जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एसोसिएट करता है, और दूसरा ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट करता है। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एसोसिएट करता है जब यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि चार्ज जो है जब रेस्ट कंडीशन मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी 0, और जब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एसोसिएट करता है। अब इसके बाद अगर चार्ज जो है डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि हम इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में लिख सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, तब आपके दिमाग में आएगा तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये जो है तीन चीज़ को एसोसिएट करेगा। सबसे पहला ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तो एसोसिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी एसोसिएट करेगा, और उसी टाइम में ये एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, यानी कि ये एनर्जी को भी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएशन यानी कि चार्ज जो है जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एसोसिएट करेगा, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वेरिएबल वेलोसिटी से करेगा तो ये तीनों को एसोसिएट करेगा। ये आपको रखना है, रिमेंबर रखना है, या ऐसे आप बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब किसी बॉडी को मेरा जो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि चार्ज जो है कोई बॉडी पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 टाइप का हम बॉडी बनाएंगे या 3 टाइप का चार्ज लेंगे। सबसे पहले हम ले लिए पॉजिटिव चार्ज, दूसरा में ले लिए कि इसका वैल्यू जो है 0 है, ये प्लस ई है, और ये जो है आपका ये निगेटिव चार्ज, और इसका जो है हम m मान लिए मास, और इसका मास को हम मान लिए m डैश, और इसका मास को हम मान लिए, इसका मास को हम जो है m डबल डैश। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम तीनों में कंपेयर करेंगे किसका मास सबसे अधिक होता है, m डैश जो है m से ग्रेटर देन होगा, कैपिटल M से। इलेक्ट्रॉन ये जो है E इक्वल टू 0 ये न्यूट्रॉन को दर्शाता है, न्यूट्रॉन, और ये जो है ये प्रोटॉन, और ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, ये प्रोटॉन को, और एक जो है न्यूट्रॉन को दर्शाता है।
तब हम इसमें देखेंगे कि एम डैश, ये एम डबल डैश का वैल्यू जो होता है, ये एम जो है इससे बड़ा होता है, यानी कि जो न्यूट्रल चार्ज होता है उससे वो बड़ा होता है। और जो है और इसमें जो है एम डैश जो है, एम डैश ये जो है एम से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रल से बड़ा होता है और ये जो है लेस देन एम होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हो गया चार्ज के बारे में। अब जो है हम देखेंगे कि इफ, क्वेश्चन मेरा है कि इफ if any body has positive and negative charge, then what will be the mass of body affected, मास ऑफ द बॉडी इफेक्टेड। मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी जो है हमारा अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी बॉडी से हम जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेंगे तो उस बॉडी के मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका मास जो है, मास स्लाइटली जो है डिक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली जो है डिक्रीजेज, और उसका साइज भी स्लाइटली जो है डिक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली डिक्रीजेज। ये उसका साइज भी जो है स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। और यदि किसी बॉडी को हम जो है निगेटिव चार्ज करते हैं तो उस बॉडी के मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका मास जो है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है और उसका साइज जो है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, उसका साइज भी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं तो उसका साइज जो है स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, ये साइज भी स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है और उसमें इंक्रीज कर जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कभी ये जो है पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। अब हम इसमें देखेंगे चार्ज के बारे में आगे की ओर। चार्ज में हम जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो बार बार हमें एक चीज़ मतलब परेशान करता है, पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज क्या होता है हम उसको समझेंगे और ये पॉइंट चार्ज जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी का मैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज is
greater than its sizes either of two charges means if a distance between two same charge, यहाँ पे हम सेम चार्ज ले रहे हैं और यहाँ पे वो जो है ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो ये डिफाइन किया गया है कि यदि दो सेम चार्ज, ये रहा आपका पॉइंट चार्ज और ये भी रहा आपका पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है इसके साइड से, मान लीजिए इसका साइज जो है आर और आर, ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को हम लोग लिखते हैं 2r, डायमीटर जो है 2r है, ये डायमीटर जो है इसका 2r है, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है इस दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन जो है डायमीटर मतलब हो गया कि इसका साइज, हम इसको लिख सकते हैं साइज, यानी कि इसके साइज से इसका जो है डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा देन बोथ चार्जेस बिहेव्स एज पॉइंट चार्जेस, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट चार्जेस, आप जो है अगर स्टार को अगर हम अर्थ से देखते हैं वो स्टार भी जो है वो पॉइंट की तरह हमको दिखता है, तो वो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो उतना बड़ा स्टार जो है वो पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक बॉडी, अर्थ भी एक पॉइंट चार्ज हो सकता है और एक पार्टिकल भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। इसी बेसिस पे साइंटिस्ट जो है एनसीईआरटी बुक वगैरह और बहुत सारी बुक में कहीं कहीं पे वो अपना बहुत सारा बुक जो है वो अलग अलग टाइप का डेफिनेशन दिया, लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करके आगे यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर उसके साइज से बड़ा हो, दोनों के बीच का भी, तो दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज, सन भी जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, अर्थ के अगर इतना भी बड़ा चार्ज रहे तो वो भी जो है कहीं न कहीं से वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और कोई ऑब्जेक्ट भी अगर हम ले लें तो वो भी जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो वो कैसे करता है, तो दोनों सेम चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो जो है उसके साइज से यानी कि डायमीटर से ग्रेटर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। अब हम चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, चार्ज का डेफिनेशन हम इसलिए पहले पढ़ाएं, बहुत सारे सर लेक्चर्स वो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला लाइन है कि स्टडी ऑफ चार्ज इन टेस्ट। तो हम वहाँ पे चार्ज को कैसे जानेंगे, तो यहाँ इसलिए हम सबसे पहले चार्ज को पढ़ाएं हम अपनी तरीके से, और उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले हम चार्ज के बारे में और जान लेते हैं। अब हम चार्ज का प्रॉपर्टी के हम जानेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसका 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज होता है लेकिन 3 मेन रूप से बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला जो है इसका, सबसे पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि 3 बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या चार्ज के साथ हैपन होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्टली हम एडिशन कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम कर सकते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट
एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम देखेंगे इफ एनी सिस्टम है, इफ एनी सिस्टम है, सिस्टम, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं सिस्टम। बहुत सारा जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम जो अभी वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, मोबाइल, ये मोबाइल भी एक सिस्टम है, हमारा बॉडी भी एक सिस्टम है, और हम जिस रूम में बना रहे हैं लेक्चर के लिए, रूम एक सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर अनेक सिस्टम हो सकते हैं। अर्थ भी एक सिस्टम है, और पूरा यूनिवर्स जो है एक सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं। तो हम यहाँ पे सिस्टम को जो है यहाँ पे इसके डिफाइन किए कि अगर हम कोई सिस्टम को कंसीडर करते हैं और उस सिस्टम में मोर देन चार्ज, इफ एनी सिस्टम है मोर देन चार्जेज, more than one charge present in it, then the total charge on the system is equal to the algebraic sum of all the charges present in the system, यानी कि मतलब क्या, अगर किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो हम उस सिस्टम का टोटल चार्ज, यानी कि सिस्टम को हम बॉडी भी यहाँ पे बोल सकते हैं, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज, जो उसमें टोटल जितना चार्ज मौजूद है, उसको हम अलजेब्रा के मेथड से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे एक लाइन जोड़ देंगे, बिकॉज charge is a scalar quantity, चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सिस्टम में N1 जो है पॉजिटिव चार्ज और N2 जो है निगेटिव चार्ज है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज हम कहेंगे, जिसको कि हम Q, हम आपको बताए थे किसी बॉडी का चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो हम ये बॉडी का चार्ज Q और इसको अलजेब्रिक मेथड्स को सिंपल ये N1 इंटू ई प्लस N2 इंटू माइनस ई, और हम इसको लिख सकते हैं N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 N1 प्लस N1 माइनस N2 और ये E, यानी इस बॉडी पे टोटल चार्ज N1 माइनस N2 है। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें, अगर इसमें Q1, Q2, Q3 से लेके अगर Qn चार्ज प्रेजेंट है, तब इस बॉडी का टोटल चार्ज Q1, Q2, Q3 से लेके Qn होगा। और हम अगर इसको तीसरा एग्जांपल एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसको कि एडिशन ऑफ चार्ज भी हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है, अगर इसमें 1 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम है, तो Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम,
3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम, तो 3 6 16 माइक्रोकूलम। हम इसको डायरेक्ट इसको हम ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या, चार्ज का एडिशन जो है सिंपली हम उसको एडिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है। हम सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं।